दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज आज बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हमारा सेशन है कि सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए स्पेशल हिंदी पेडोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये पार्ट आपका 4 है। यहाँ पे हिंदी पेडोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मैं 3 वीडियोज़ और आपको करा चुकी हूँ। सो जिस भी फ्रेंड्स ने वो नहीं देखे ना तो आप देख सकते हैं। तो चलो अब हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और हाँ, मैं आपको बता दूं जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरीके की बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन चाहिए और तैयारी करनी है। चलो क्वेश्चन फर्स्ट है कि इनमें से कौन सा हिंदी शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पे भी निगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स हम आपको बताएंगे। देखो, हिंदी शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकता है। क्या भाई रटकर याद करना, हमेशा कर दो, आगे जाना ही नहीं है। व्याकरण अनुवाद है ना, व्याकरण अनुवाद। भाई क्या बच्चा अभी इतना यहाँ पे प्रॉपरली कर पाएगा कि यहाँ भाई यहाँ पे व्याकरण अनुवाद कर पाएगा, इस तरह की क्वालिटीज़ नहीं है भी उसमें। ठीक है, शुद्ध लेख विधि, ठीक है, बेस्ट तो है लेकिन सबसे बेस्ट बताना है वो है संचारी दृष्टिकोण। एक संचारी दृष्टिकोण, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण, एक मोटिवेट दृष्टिकोण, एक बेस्ट दृष्टिकोण, ये आप प्रोवाइड कराओ बच्चे को जिससे कि वो अच्छे से यहाँ पे हिंदी शिक्षण में भाषा शिक्षण को अच्छे से सीखे। ओके, सो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में बोलचाल शब्द का तात्पर्य किससे है? लिखित संचार से है। और यहाँ पे है औपचारिक भाषण और रोज़मर्रा की बातचीत और वाद विवाद और चर्चा। देखो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में बोलचाल शब्द से क्या तात्पर्य है। बोलचाल आपकी यहाँ पे जो है कंटिन्यू की ये एक्टिविटीज़ है। बोलचाल के बिना आप कभी रहते हो नहीं ना, बोलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू की यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटी है। तो भाई इसमें जो है लिखित संचार के माध्यम से बोलचाल करते हैं हम, है ना, भाषण के, है ना, या फिर वाद विवाद और चर्चा नहीं, रोज़मर्रा की क्या है, एक बातचीत है। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो बोलचाल शब्द है वो एक क्या है, रोज़मर्रा की एक बातचीत है कि नहीं? आप करते हो कि नहीं? सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी कहने का क्या महत्व है। भाई हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी कहने का क्या महत्व है, क्या औचित्य है? लेखन कौशल डेवलप करना, या फिर पढ़ने की समझ को बढ़ाता है, या फिर सुनने के कौशल और शब्दावली को बढ़ावा देता है, या फिर व्याकरण के नियमों पर जोर देता है। तो हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी कहने का क्या महत्व है? हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है? सो देखो, लेखन कौशल विकसित करता है। भाई हम अगर कहानी यहाँ पे कह रहे हैं, सुना रहे, सुन रहे हैं, तो क्या ये लिखित कौशल को डेवलप करता है? नहीं, इतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल बीच से मेल नहीं खा रहा। पढ़ने की समझ को बढ़ाता है, कहानी कहने से ही पढ़ने की समझ को थोड़ा ही ना बढ़ाएगा? नहीं भाई नहीं। व्याकरण के नियमों पर जोर देता है, तो ये तो यहाँ पे जोर देना निगेटिव टैग वर्ड्स हुआ। कहानी कहने का मेन यहाँ पे उद्देश्य है कि सुनने के कौशल और शब्दावली को क्या देता है, बढ़ावा देता है ना। अगर आपको कोई कहानी सुना रहा है तो आप उसे अच्छे से सुनोगे, यानी कि आपके सुनने के, ठीक है, यहाँ पे जो है सुनने के कौशल्स में डेवलप होगा और शब्दावली को बढ़ावा देंगे। आप किस किस तरीके से वो शब्द यहाँ पे बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुन रहे हैं, शब्दों पे गौर फरमा रहे हैं। सो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट, हिंदी भाषा की कक्षाओं में उच्चारण सीखने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभाव है। हिंदी भाषा की कक्षाओं में उच्चारण सिखाने के लिए कौन सी जो विधि है वो सर्वाधिक प्रभावी है। अलगाव विधि है, अनुकरण विधि है, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि है, या फिर प्रत्यक्ष विधि है। तो भाई हिंदी भाषा की कक्षाओं में उच्चारण सिखाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है, किस तरीके से आप जो है बच्चों को, ठीक है, उच्चारण सिखा सकते हैं। तो क्या उनको अलग करके अलगाव विधि से? बिल्कुल नहीं। या फिर व्याकरण अनुवाद, भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें व्याकरण में थोड़ा ही ना आप लपेटोगे, ये तो यहाँ पे इतना बेस्ट नहीं होगा। प्रत्यक्ष विधि नहीं भाई, ये भी इतना बेस्ट नहीं होगा। सबसे बेस्ट होगा अनुकरण विधि के माध्यम से आप बच्चों को उच्चारण के माध्यम से सिखाएंगे। अनुकरण विधि का मतलब ये है कि पहले जैसे आप एक टीचर है, आप बोलोगे ऐसे अनार, बच्चे आपका अनुकरण करेंगे, फिर ऐसे ही बोलेंगे बच्चे की ऐसे अनार, यानी कि बच्चे ने आपका क्या किया, अनुकरण किया। जो भी उच्चारण आपने बताया यहाँ पे, वो उच्चारण सीखने के लिए बच्चा यहाँ पे जो है अनुकरण के माध्यम से सीखेगा। तो अनुकरण विधि सो बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन होगा। ओके, सो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा।
अच्छा, हिंदी भाषा कक्षाओं में मल्टीमीडिया के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है भाई? मनोरंजन है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, या फिर छात्रों की सहभागिता और समझ को बढ़ाना है, या फिर शिक्षकों के लिए कार्यभार कम करना है? तो हिंदी भाषा कक्षाओं में जो मल्टीमीडिया के, ठीक है, उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखो, मनोरंजन होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शिक्षकों के लिए कार्यभार कम करना ये भी यहाँ पे बेस्ट नहीं है, मनोरंजन भी बेस्ट नहीं है। सबसे बेस्ट है भाई छात्रों की सहभागिता और समझ को बढ़ावा देता है जो मल्टीमीडिया, हाँ ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसमें प्राथमिक, हाँ ठीक है, लक्ष्य यही है कि वो छात्रों की सहभागिता और उसकी समझ को क्या दे, बढ़ावा दे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है कि भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण शास्त्र में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है भाई? योगात्मक मूल्यांकन है, या फिर अंतिम परिणामों का आकलन करना है, या फिर निरंतर प्रतिक्रिया और सुधार, या फिर ग्रेडिंग और रैंकिंग? तो भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण शास्त्र में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई? योगात्मक मूल्यांकन हमेशा निगेटिव टैग वर्ड से, अंतिम परिणामों का आकलन थोड़ा ही ना करना है, हमें तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलना है। ग्रेडिंग और रैंकिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे जो है आपको कि हाँ भाई बच्चों की जो है ग्रेड और रैंकिंग से ही आप जो है यहाँ पे उनको तोलो, तुलना करो, नहीं, ये भी बेस्ट नहीं होगा, ये भी बेस्ट नहीं है, ये भी बेस्ट नहीं। सो बेस्ट होगा सी ऑप्शन, निरंतर प्रतिक्रिया और सुधार। बिल्कुल, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में जो हिंदी शिक्षण शास्त्र में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, रचनात्मक का मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है कि निरंतर प्रतिक्रिया और उसमें सुधार बनी रहे, अच्छे से बच्चा सृजनात्मक चीज़ों को, ठीक है, सीखता रहे और यहाँ पे अच्छे से करता रहे। सो बेस्ट ऑप्शन सी होगा। छात्रों के बीच हिंदी भाषा के प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सी एक प्रभावशाली क्या है, रणनीति है? तो भाई शब्दावली सूची को याद रखना, या फिर मौन पढ़ना, समूह चर्चा और रोल प्ले, या फिर व्याकरण अभ्यास? इनमें जो है छात्रों के बीच हिंदी भाषा के प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सी एक प्रभावशाली जो है रणनीति है? तो ऑप्शन देखो, याद रखना, रट्टाफिकेशन, इसको कट कर दो। ओके, व्याकरण का अभ्यास नहीं करना है भाई, ठीक है, व्याकरण का अभ्यास नहीं करना है। मौन पढ़ के आप थोड़ा ही ना अच्छे से भाषा का प्रवाह कर पाओगे, नहीं भाई, ठीक है भाई। अब छोटा बच्चा है, मौन पढ़ भी नहीं सकता, क्या भाई यहाँ पे प्राइमरी के बच्चे मौन पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं, अभी उन्हें नहीं पता किस तरह से होता है ना। तो भाई आप उन्हें समूह चर्चा और रोल प्ले करवा के तब अच्छे से जो है हिंदी भाषा के प्रभाव को बढ़ावा दीजिए, ये सबसे बेस्ट होगा। समूह चर्चा में जब बच्चा अच्छे से सीखेगा तो वो अच्छे से यहाँ पे कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक संवेदनशीलता की क्या भूमिका है भाई? भाषा सीखने के लिए अप्रासंगिक प्रभावी शिक्षण में बाधा है, समझ और प्रशंसा को बढ़ाता है, फिर भाषा अधिग्रहण में बाधा आती है? हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक संवेदनशीलता की क्या एक मेन यहाँ पे भूमिका है? सो भाई हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक संवेदनशीलता की यहाँ पे जो मेन भूमिका है, ठीक है, वो देखो क्या है। भाषा सीखने के लिए अप्रासंगिक, भाई प्रासंगिक होता तो बेस्ट होता है, ये प्रासंगिक, अप्रासंगिक यहाँ पे गलत होगा। प्रभावी शिक्षण में बाधा डालना ये गलत है ना। भाषा अधिग्रहण में बाधा, क्या भाई बाधा थोड़ा ही ना डालता है भाषा, ठीक है, जबकि समझ और प्रशंसा को क्या देता है, एक बढ़ावा देता है, बढ़ाता है, ठीक है। जो हिंदी भाषा शिक्षण में जो सांस्कृतिक संवेदनशील है ना, ये समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देता है। बाकी ये सारे आपके यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड, निगेटिव, ये बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड्स होगा। ओके, नोट डाउन करते रहना, आपको आपके एग्जाम्स के थ्रू बहुत ज़्यादा वर्क देने वाले हैं। हिंदी कक्षा में भाषाई खेलों को शामिल करने का क्या एक महत्व है? समय बर्बाद करने वाली गतिविधि करो, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है, विशेष रूप से युवा शिक्षार्थियों के लिए है, या फिर शैक्षणिक कठोरता कम हो जाती है? हिंदी कक्षा में भाषाई खेलों को शामिल करने में का क्या एक महत्व है भाई? हिंदी कक्षाओं में भाषाई खेलों को क्यों शामिल किया जाता है? क्या ये समय बर्बाद करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये विशेष रूप से युवा शिक्षार्थियों के लिए? बिल्कुल नहीं। क्या ये कठोरता को कम करती है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें कठोरता कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। सो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये देखो, समय जो बर्बाद है हमेशा निगेटिव टैग वर्ड है ना भाई। युवा ही शिक्षार्थी सीख सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं सीखेंगे, निगेटिव टैग वर्ड। कठोरता कम हो जाती है इससे, ठीक है, जब आप जो है भाषाई खेलों को, ठीक है, शामिल करते हैं तो इससे कठोरता कम हो जाती है, बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड्स। पॉजिटिव टैग वर्ड्स होगा यहाँ पे, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, जब आप हिंदी कक्षा में भाषाई खेलों को शामिल करते हैं तो इससे बच्चों में मौलिकता, रचनात्मकता, सृजनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को डेवलप करता है। ओके, सो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा।
हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन शब्द का क्या अर्थ है? पठन जो ये शब्द है ना, इसका क्या अर्थ है भाई? लेखन है, पढ़ना है, बोलना है या फिर सुनना है? हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन शब्द का क्या अर्थ है? तो भाई पठन शब्द का अर्थ क्या होगा? सिंपल सी बात है, पठन का अर्थ क्या होता है? पढ़ना होता है भाई। लेखन का लिखना होता है ना। बोलने का जब आप बोलते हो ना तो उसे कहते हैं यहाँ पे सुनना, श्रवण होता है। ओके, तो पठन की बात हुई, तो सिंपल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। सो भाई देखो, हिंदी भाषा की कक्षा में अनुवाद की क्या एक भूमिका होती है? ठीक है, भाषा के प्रयोग को केवल हिंदी तक सीमित रखना, या फिर सीखने के लिए अनेक भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना, या फिर भाषा में क्षेत्रीय विविधताओं को खत्म करना, या फिर मौखिक भाषा की अपेक्षा लिखित संचार को बढ़ावा देना। सो गाइज, हिंदी भाषा की कक्षाओं में अनुवाद की क्या एक भूमिका है? सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखो, हिंदी भाषा की कक्षा में अनुवाद की क्या भूमिका होती है? केवल हिंदी तक सीमित, केवल वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड कट कर दो, हटाओ इसको। ये क्षेत्रीय विविधता को खत्म करता है, हटाओ। ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि भाई क्षेत्रीय जो यहाँ पे विविधता है उसे कम करता है। या फिर मौखिक भाषा की अपेक्षा लिखित संचार को बढ़ावा देता है। नहीं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों ही बेस्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये जो अनुवाद है ये करता है सीखने के लिए अनेक भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना। ओके, सो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, हिंदी भाषा की कक्षा में अनुवाद की क्या भूमिका है? सीखने के लिए अनेक भाषाओं के उपयोग को क्या करता है? ये प्रोत्साहित करता है। बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी भाषा निर्देश में वास्तविक जीवन की स्थितियों और संदर्भों के उपयोग पर जोर देती है? व्याकरण अनुवाद विधि है, या फिर प्रत्यक्ष विधि है, या फिर परिस्थिति जन्य भाषा शिक्षण है, या फिर श्रव्य भाषिक पद्धति है? बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है? कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी भाषा निर्देश में वास्तविक जीवन की स्थितियों और संदर्भ के उपयोग पर क्या देती है? जोर देती है। सो भाई 12 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा परिस्थिति जन्य भाषा शिक्षण। ओके, सी ऑप्शन राइट होगा। परिस्थिति जन्य भाषा जो शिक्षण है वो शिक्षण पद्धति हिंदी भाषा निर्देश में वास्तविक जीवन की स्थिति और संदर्भ के उपयोग पर जोर देती है। ओके, चलो। अच्छा, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में कहानी लेखन का एक क्या महत्व है भाई? कहानी को याद करना है, निबंध लिखना है, कहानी सुनाना है, फिर कहानियों का अनुवाद करना है। भाई हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में कहानी लेखन का क्या महत्व है? जब हम कहानी को लिखते हैं तो उसका क्या एक महत्व है? क्या कहानी को याद करना होता है? भाई रटाफिकेशन इस पर तो नहीं जाना है। निबंध लिखना नहीं, कहानियों का अनुवाद करना नहीं, कहानी सुनाना। सी ऑप्शन बेस्ट होगा। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में कहानी लेखन का क्या महत्व है? सो इसका महत्व है कहानी सुनाना। ओके, नेक्स्ट। हिंदी भाषा कक्षाओं में दृश्य सामग्री का उपयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शिक्षक के कार्यभार को कम करना, सौंदर्य अपील को बढ़ाना, समझ और प्रतिधारण का समर्थन करना, या फिर पारंपरिक शिक्षण विधियों को बदलना। हिंदी भाषा कक्षाओं में जो दृश्य सामग्री है, ठीक है, इनका उपयोग, ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य, ठीक है, इनमें क्या होना चाहिए? हिंदी भाषा कक्षाओं में दृश्य सामग्री के उपयोग का प्राथमिक उद्देश्य जो है क्या होना चाहिए? 14 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो शिक्षक के क्या ये कार्यभार को कम करता है? नहीं, सौंदर्य अपील को बढ़ाता है। भाई यहाँ पे कोई कंपटीशन थोड़ा है ना हो रहा है कि भाई सुंदरता ही ज़्यादा बेस्ट होगी? नहीं, यहाँ पे है समझ और प्रतिधारण को क्या करना है? समर्थन देना है। ठीक है, सो सी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, कौन सा दृष्टिकोण व्याकरण नियमों के स्पष्ट शिक्षण और हिंदी भाषा कक्षा में उनके अनुप्रयोग पर केंद्रित है? कार्य आधारित भाषा शिक्षण है, संचारी भाषा शिक्षण है, व्याकरण अनुवाद विधि है, या फिर परियोजना आधारित शिक्षा है? यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? कौन सा दृष्टिकोण व्याकरण नियमों के स्पष्ट शिक्षण और हिंदी भाषा कक्षाओं में उनके अनुप्रयोग पर केंद्रित है? सो यहाँ राइट आंसर होगा भाई व्याकरण अनुवाद विधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे नेक्स्ट, हिंदी शिक्षण शास्त्र में अनुप्रयोग शब्द का क्या अर्थ है? अनुप्रयोग शब्द का क्या अर्थ है? उच्चारण अभ्यास, शब्दावली निर्माण, वास्तविक जीवन स्थितियों में भाषा कौशल का अनुप्रयोग, या फिर व्याकरण के नियमों को याद करना। हिंदी शिक्षा शास्त्र में यहाँ पे जो है अनुप्रयोग शब्द का क्या अर्थ है? तो भाई यहाँ पे उच्चारण अभ्यास नहीं, शब्दावली निर्माण नहीं, याद करना नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन स्थितियों में भाषा कौशल का अनुप्रयोग करना। ओके, सो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट,
प्रौद्योगिकी को हिंदी भाषा शिक्षण में प्रभावी ढंग से कैसे एकीकृत किया जा सकता है? विशेष रूप से मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए सीखने पर इसके संभावित प्रभाव को नजरअंदाज करना, पारंपरिक शिक्षण विधियों का पूरक, छात्रों को सहयोगात्मक शिक्षा से अलग करना। यहाँ पे प्रौद्योगिकी को हिंदी भाषा शिक्षण में प्रभावी ढंग से कैसे एकीकृत किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं भाई हम? हम इनके लिए विशेष रूप से मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए नहीं, नजरअंदाज नहीं करना है और अलग नहीं करना है छात्रों को सहयोग विधि से। पारंपरिक शिक्षण विधियों का पूरक, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेस्ट होगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा दक्षता में सुधार में सहकर्मी प्रतिक्रिया की क्या भूमिका है? सीखने में बाधा, भाषा अधिग्रहण में अनावश्यक, आत्म जागरूकता और सुधार को बढ़ाता है, केवल लेखन अभ्यास में लागू। केवल वर्ड हमेशा नेगेटिव, बांधा वर्ड हमेशा नेगेटिव, अनावश्यक नहीं आवश्यक होता है नेगेटिव। तो आत्म जागरूकता और सुधार को क्या करता है? ये बढ़ाता है। सी ऑप्शन करेक्ट। इस तरीके से ऑप्शन को कर करके ऐसे, ठीक है, ऑप्शन से खेलना सीखो, तब आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे सीटेट को। हिंदी कक्षा में सहायक भाषा शिक्षण वातावरण बनाने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? सख्त अनुशासन, गलत। सीमित छात्र संपर्क, गलत। शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो समावेशी और सकारात्मक कक्षा संस्कृति होनी चाहिए। सी ऑप्शन बेस्ट होगा। हिंदी कक्षाओं में सहायक भाषा शिक्षण वातावरण बनाने के लिए कौन सा कारक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? तो समावेशी और सकारात्मक कक्षा संस्कृति बनाइए, वो बेस्ट होगा। भाई सख्त अनुशासन हमेशा नेगेटिव टैग बढ़े। सीमित छात्र संपर्क कर दो, आपकी यहाँ पे किसी से भी आपको संपर्क नहीं रखना है, किसी भी जो है स्टूडेंट से, ठीक है, हमेशा नेगेटिव। शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होता तो सबसे बेस्ट और पॉजिटिव होता। लास्ट और आपका यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है। हिंदी सॉरी एक मिनट, चलो यहाँ पे देखो। हिंदी शिक्षा शास्त्र में शिक्षण सामग्री शब्द का क्या अर्थ है भाई? शिक्षण पद्धति है, पाठ योजनाएं, शिक्षण सामग्री और संसाधन, या फिर कक्षा प्रबंधन तकनीकें। हिंदी शिक्षा शास्त्र में शिक्षण सामग्री शब्द का क्या अर्थ है? तो हिंदी शिक्षा शास्त्र में शिक्षण सामग्री शब्द का क्या अर्थ होगा? इसमें इसका अर्थ होगा शिक्षण सामग्री और संसाधन। ओके, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। गाइस देखो यहाँ पे जो है ये सीटेट परीक्षा से पहले अवश्य देख लो। जीन प्याजे, हाँ मैंने सीडीपी में जीन प्याजे के जो है 2 वीडियोस कंप्लीट करा दी है। बहुत ही ज़बरदस्त वाले 40-50 क्वेश्चन है, ज़बरदस्त, ठीक है। ये वीडियो देख लो, बिल्कुल यहीं से इसी तरीके से कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ही बेस्ट है। गाइस ये आज हमने यहाँ पे पढ़ा भाई क्या, हिंदी पेडागॉजी, और बहुत ही बेस्ट सेशन था। आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा। अगर वाकई आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, जो भी न्यू फ्रेंड्स है सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, गाइज अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ईवीएस का सेशन लेके, बहुत ही बेस्ट ईवीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। ओके।